चलिए अब बात करेंगे राजनगर की। राजनगर के घूरा माध्यमिक स्कूल है जहां पर बेहतर शिक्षा के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हैं। छात्र स्कूल में स्टोर रूम में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। शिक्षकों का कहना है कि करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से स्कूल भवन बनवाया गया है, लेकिन इसके कमरे नियम के मुताबिक नहीं बनाए गए हैं, जिससे उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्र छात्राएं स्टोर रूम में बैठकर जैसे तैसे पढ़ाई कर रहे हैं। करोड़ों की लागत से यह बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन छात्रों के बैठने की काम की नहीं है। आखिर क्या मतलब इस तरह की योजनाओं का, इस तरह से सरकारी पैसा बहाने का, जो लोगों के काम ही नहीं आ पा रही हैं, जिनको जरूरत है उनके काम ही नहीं आ पा रही हैं, और नतीजा क्या, यहां पर करोड़ों की लागत से बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन बिल्डिंग में छात्र नहीं बैठ पा रहे हैं और स्टोर रूम में बैठने को मजबूर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो बच्चे हैं, ये वो देश का भविष्य है जिन पर देश की निगाहें टिकी हैं कि आगे चलकर बड़े होकर पढ़ लिख कर ये बच्चे कुछ बनेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन उन बच्चों का जीवन ही जब रोशनी नहीं मिल पा रही है तो वो देश का नाम रोशन कैसे कर पाएंगे? जब उनको जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं वही नहीं मिल पा रही हैं, तो इन बच्चों से फिर किस तरह की हम उम्मीद रख सकते हैं? कारण तस्वीरें आप साफ तौर पर देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस तरह से साफ तौर पर देखने में ऐसा लग रहा है जैसे स्टोर रूम में उठा के सामान पटक दिया हो, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे ऐसे बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे? पंखे की व्यवस्था नहीं है, बच्चे कॉपी किताबों से हवा करने को मजबूर हो रहे हैं। हम लोग बैठे तो लैब में, लेकिन यहाँ पर स्टोर रूम बनाए हैं। यहाँ पर हम लोगों को बैठने के लिए समस्या हो रही है। हाँ। तो सर लोगों को नहीं बोला आपको? बोला था, बोलते थे हाँ बन जाओगे बन जाओगे। जगह है ही नहीं इतनी सी, इसी में बुक उक रखी बस। बच्चे बहुत ज्यादा हैं, इकट्ठे बैठे रहते हैं। हाँ। और बहुत सारे सामान भी रखा हुआ है ना ढंग से, ना यहाँ एक फैन भी नहीं चल रहा है, दो चल रही, एक चल ही नहीं रहा है। आप लोग स्टोर रूम में बैठे हैं? जी सर। क्यों? सर जगह ही नहीं है इतनी ज्यादा और बच्चे ज्यादा है। परेशानी क्या है कि भवन बच्चों के अनुपात में छूटा है, जितने कक्ष चाहिए उतने कक्ष नहीं है। इस कारण से बच्चों को बैठाने के लिए और जगह नहीं है, इस कारण से स्टोर रूम में बैठा है। लाइट की प्रॉब्लम भी रहती है। क्या है कि लाइट जब चली जाती है तो पंखे नहीं चलते हुए, तो गर्मी का सामना करना पड़ता है। तो क्या वरिष्ठ अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया? वरिष्ठ अधिकारी, अभी बिल्डिंग का उद्घाटन अभी हुआ है, सभी वरिष्ठ अधिकारी आए थे। वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा है कि भवन में कितने कक्ष हैं। उसके लिए तो हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत हैं उससे कि भवन की कमी है, तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि शीघ्र बनवाएंगे। तो 1 करोड़ 33 लाख रुपए से स्कूल बना है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं। बड़े ताज्जुब की बात है। चलिए, समीर अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। मैं बिल्कुल बता दूं आपको, शासन प्रशासन लगातार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम प्रयास करते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन छतरपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हुई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। राजनगर जनपद शिक्षा केंद्र के घूरा हाई सेकेंडरी स्कूल का ये मामला है। घूरा में जो पुरानी बिल्डिंग थी, वहां बच्चों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था न हो पाने के कारण प्रशासन के द्वारा एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। पुरानी बिल्डिंग से निकलकर जब बच्चे नए भवन पर पहुंचे तो उन्हें एक उम्मीद थी कि अब उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सकेगा। लेकिन जब हम स्वदेश न्यूज की टीम बिल्डिंग में हम जायजा लेने पहुंचे तो जाकर देखा गया कि जो बच्चियां हैं वो स्टोर रूम में बैठकर शिक्षा ले रही है। आखिर क्या वजह रही कि वो स्टोर रूम में बैठने को मजबूर हैं? क्योंकि इतने राशि के साथ जब स्कूल बना है तो क्या और बच्चों को बैठने के लिए भवन में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है? आखिर इतने छोटे कक्ष क्यों बनाए गए हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जो शिक्षक है, शिक्षकों का कहना है हाई सेकेंडरी स्कूल में करीब 15 से 20 जो है कमरे होने चाहिए, लेकिन जिस ठेकेदार के द्वारा ये निर्माण कार्य किए गए हैं उसके द्वारा सिर्फ 9 ही कमरे बनाए गए हैं, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब इसको लेकर क्या उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है? क्या जिला शिक्षा अधिकारी से इसको लेकर बात की है?
बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, शिक्षा के जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, शिक्षकों के द्वारा इस मामले से अवगत कराया गया है कि शाला में जितने कमरे होने चाहिए थे वो कमरे नहीं हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पर बिजली की समस्या है, बच्चे गर्मी में बेहद परेशान हो रहे हैं। स्टोर रूम की तस्वीरें आप देखें, बच्चे कॉपी और किताब से जो है हवा कर रहे हैं, गर्मी को दूर भगा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से 1,33,00,000 की लागत से स्कूल भवन बनाया गया, लेकिन वो स्कूल भवन कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे बैठ ही नहीं पा रहे हैं। जितने कक्ष बनने चाहिए थे उतने कमरे बच्चों के लिए नहीं बनाए गए। मजबूरन बच्चों को इधर उधर बैठ के पढ़ाई करना पड़ रहा है। एक एक स्टोर रूम में इतनी संख्या में बच्चे बैठे हैं कि वो सही से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। आप तस्वीरें देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ ये जो कमरा है, ये जो भवन है, वो चारों तरफ उसमें सामान रखा हुआ है, स्टेशनरी रखी हुई है, स्कूल के आधिकारिक जो काम करने की वो चीज़ें हैं वो वहाँ पर रखी हुई हैं, टेबल कुर्सियाँ रखी हुई हैं, और उसी के बीच में बच्चों को भेड़ों की तरह भर दिया गया है। आखिर किस तरह का ये ठेका दिया गया था? सवाल खड़े इसीलिए होते हैं कि जब सरकार करोड़ों रुपए दे रही है और बावजूद उसके अगर सही तरीके से बच्चों के लिए व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती, तो फिर आखिर इस पैसे का किस तरह से उपयोग किया गया है? क्योंकि जब सरकार कोई भी पैसा देती है, सरकार की तरफ से कोई भी राशि जारी होती है, तो वो मानकों के अनुसार जारी की जाती है कि आपको इतना काम करना है। लेकिन साफ तौर पर जब स्कूल के शिक्षक ही कह रहे हैं कि हमें इतने भवनों की आवश्यकता थी, लेकिन इतने कम भवन बनाए गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या शिक्षा विभाग, क्या जिला शिक्षा अधिकारी इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेंगे? क्या वो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं, जबकि सरकार ने पैसा दिया, भवन बनवाया, बावजूद उसके जितनी आवश्यकता थी उतने भवन क्यों नहीं बनाए गए, उतने कमरे क्यों नहीं बनाए गए? अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यहाँ पर किसी की मिलीभगत है या फिर ठेकेदार की यहाँ पर कमी है? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। साफ तौर पर यह राजनगर का स्कूल है जहां बच्चे स्टोर रूम में पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जैसा कि जानकारी मिली उसके हिसाब से कुछ ही दिनों पहले इसका भवन का उद्घाटन भी किया गया है। लेकिन भवन का उद्घाटन करने के बाद, फीता काटने के बाद जो माननीय यहाँ पहुंचे वो यहाँ से चले गए। उसके बाद समस्या बच्चों को हुई। बच्चों को समस्या ये हुई कि जितने उनको आवश्यकता थी कमरों की, कक्षों की जितनी आवश्यकता थी, उतने कक्ष उनके लिए नहीं बनाए गए हैं। एक स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुदीप तिवारी। सुदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश में। क्या दिक्कतें इस स्कूल में आ रही हैं? सरकार ने इतना पैसा दिया, क्या यहाँ पर किसी तरह का कोई घपला किया गया है, या फिर राशि इतनी कम थी कि इतने कमरे नहीं बन पाए बच्चों के लिए? जी 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 नहीं सर, राशि क्या, राशि तो ज्यादा थी, राशि तो पर्याप्त, मतलब आवश्यकता थी उससे भी कहीं ज्यादा उपलब्ध कराई गई है। 1,33,00,000 रुपए। लोगों जिस हिसाब से वहाँ पे रूम बनने चाहिए थे, कमरे बनने चाहिए थे, जिस हिसाब से छात्र संख्या है उस हिसाब से नहीं बनाए गए, वहाँ पे कमरे नहीं बनाए गए हैं। और यदि वास्तविकता में देखा जाए तो मुझे कहीं से भी या किसी को भी कोई आके देख ले, 1,33,00,000 की वो बिल्डिंग कहीं से दिखती रही कि बनाई गई होगी ये। जी, तो अब इसको लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए कि किस तरह से? क्या जिला शिक्षा अधिकारी को ग्रामीणों ने शिकायत की? क्योंकि आप लोगों के ही बच्चे इस स्कूलों में पढ़ते हैं, उन लोगों को ही, उन बच्चों को ही समस्या होती है। क्या अधिकारियों से मिलकर इसकी शिकायत की है आपने, या इस पर आपत्ति जताई है? जी जी नहीं, हम लोगों ने अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं। हमारे लिए अधिकारी हमारे यहाँ के शिक्षक हैं, यहाँ का जो प्रिंसिपल है, प्रधानाध्यापक है। हम लोग ग्रामीण है, ग्रामीण लोग उन्हीं के यहाँ तक अपनी बात रख सकते हैं सर। हम लोग केवल यहीं तक गए हैं, विद्यालय तक की बात रखी हम लोगों ने। क्या कहा आपसे क्या कहा प्रिंसिपल ने? आपसे क्या कहा? जी 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 वो ये कहते हैं कि हमने आपकी बात को ऊपर तक अब संबंधित अधिकारियों को भेज दिया है, सक्षम अधिकारियों तक हमने आपकी बात पहुंचा दी है, और वो हमसे बोल रहे हैं कि आपका इस समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। ये बोलते हैं, बार-बार बोलते हैं। इस विद्यालय का निर्माण किस ठेकेदार ने किया है? किसी कंपनी ने किया है कि वहीं स्थानीय कोई ठेकेदार है? जी 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 सुनने में आया है कि ये मन्नूलाल बेलदार प्रजापति करके छतरपुर की कोई ठेकेदार साहब हैं जी, उनके द्वारा ये शायद निर्माण करवाया गया है। चलिए सुधीर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।
तो करोड़ों की लागत से ये बिल्डिंग तैयार कर दी गई, लेकिन ये बिल्डिंग कोई मतलब की नहीं रही क्योंकि इसमें बच्चे बैठ ही नहीं पाते हैं। बच्चों के लिए पर्याप्त कक्ष इस बिल्डिंग में नहीं है। भारी भरकम रकम 1,33,00,000 रुपए इस बिल्डिंग के लिए स्वीकृत हुए थे, लेकिन बिल्डिंग को खाना पूर्ति करके बना के खड़ा कर दिया गया। उन मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया जिन मानकों के तहत इस बिल्डिंग को, इस भवन को बनना चाहिए था। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद क्या कुछ असर होता है, क्या जिला शिक्षा अधिकारी इस खबर पर संज्ञान लेते हैं, इस मामले की जांच करते हैं और देखते हैं कि आखिर इन बच्चों को किस तरह की जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं का निपटारा कैसे किया जाएगा। तो व्यवस्थाएं बदहाल हो रही हैं और इसके जिम्मेदार लोग हैं। जिस तरह से इतने करोड़ों रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई और उस राशि का सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा, तो साफ बात है कि मिलीभगत भी है और सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।